अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप कहेंगे सुबह सुबह ये गुल जूता क्या दिखा रही है? तो ये दजाना ने ना अभी लिया अपना नया जूता, और ये मुझे कम कम जूते पसंद आते हैं ऐसे। ये जाना पावे ना मेरा चांद, इसको ये इतना प्यारा जूता है, मुझे इतना अच्छा लगा इस। और हम लोग गए थे एक दिन पहले ना स्कूल स्टार्ट होने से, और इस बच्चे ने एक नज़र देखा, इसको पसंद आ गया। और ये एक्चुअली अक्सर ये होता है कि जो ये चीज़ें पसंद करता है, कभी कभी मैं उसमें से कीड़े निकाल रही होती हूँ, लेकिन ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। अभी ये जब खड़ा होता है ना पहन के, मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा ही प्यारा जूता है। आप भी बताना आप लोगों को ये कैसा लगा। साइड कर ज़रा जानी, या वेरी नाइस। बस साइज़ तेन श्योर है कि तेन ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके मुझे बड़े ही प्यारे लगे हैं जूते। एक्चुअली मैं आपको दिखाऊं, बैबरे ज़रा तो मीकेल दे शूज़ निकाली तेनों। ये मीकेल ने लिए थे अपने लिए, ठीक है? ये अब मीकेल ने लिए हैं, ये वाले वाइट वाइट का ना सबको शौक है। मीकेल ने लिए, हमें 10 में साइज़ मिला है, तो मैंने इसको बोला मीकेल मुझे लग रहा है साइज़ छोटा है, तुम 10.5 पहनते हो। नहीं नहीं अम्मा इट्स परफेक्ट। अब एक दफ़ा पहन के कह रहे हैं अम्मा मुझे तंग लग रहे हैं। अब देखती हूँ उसका मैंने क्या करना है। खैर ना, अल्लाह दे हवाले, अल्लाह दे हवाले, फ़ी अमान अल्लाह, मेरी अमान अल्लाह दे हवाले। चलो भाई बस तुम अल्लाह हाफ़िज़, खैर ना जाओ। चलो जी, सारे ये तैयार होकर खैर से निकल गए, और ये जो आखिरी पीस है वो ये बैठा है, क्योंकि इस पीस ने अभी तैयार होना है। ये लेट जाती है ना, ये 8:15 जाती है। बड़े बच्चे 7 सवा 7 निकलते हैं, और जब बच्चे निकलते हैं तो घर की ये हालत होती है। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। आप तो इस वक्त हो चुके हैं सुबह के 9:15। नाश्ता नुश्ता मैं करके फ़्री हो चुकी हूँ, बर्तन शर्तन धुल रहे हैं। यहाँ पे ये देखें सारे मसाले वगैरह मैंने काटे हैं, क्योंकि ये सारे जो गार्बेज वाले काम होते हैं ना, ये सारे ये मैं हमेशा क्लीनिंग से पहले करती हूँ, ताकि बाद में क्लीनिंग ना हो करनी पड़े। जैसे ये देखें नीचे कुछ ना कुछ गिर जाता है, जब भी आप कोई प्याज काट रहे हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं ना कोई उसके क्रम्स नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सब चीज़ें अपने क्लीनिंग डिटेल क्लीनिंग से पहले कर दूं। और उसके साथ मैं आपको ये दिखाऊं आज। ये ज़रा चेक करें, ये मेरा कैबिनेट है जिसमें मैंने अपने सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं। ये वाला ये सिर्फ एक लेयर नहीं है, इसके पीछे 2 और लेयर्स भी हैं। अभी आपको दिखा देती हूँ, मैंने कभी ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं है। तो ये देखें इसके पीछे 2 लेयर्स और भी हैं। ये बड़े वाले हैं कंटेनर जो 6-7 हैं, जिसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, यहाँ पे सूखे धनिया होते हैं, फिर काली मिर्च होती है पिसी हुई, साथ में होता है पिसा हुआ गरम मसाला। इसके पीछे सारी मेरी चीज़ें पड़ी हैं, ये पूरे के पूरे कंटेनर्स हैं यहाँ पे। आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे टाइम मिले तो इनको कुछ चीज़ों को रीफ़िल करना है, और इनको ज़रा जैसे ये काली मिर्च मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसको मैंने पीसना है। तो अभी तक आपको ये तो पता होगा कि मैं घर में मसाले पीसती हूँ, सिवाय सुरख मिर्च की और हल्दी की मैं कोई चीज़ भी पीसी हुई नहीं लेती। सारी चीज़ें मैं घर में पीस के ख़ुद से उसके मसाले बनाती हूँ। चलो ये भी करते हैं, लेकिन पहले तो हम लोग ज़रा चपली कबाब हमने आज रात को बनाने हैं, तो उसकी तैयारी हो रही है। सारा मसाला मैंने डाल दिया। इसमें है क्या चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ जल्दी से, आपको एक ब्रीफ सा इसकी रेसिपी दे देती हूँ। इसमें मैंने डाले हैं 2 लार्ज साइज़ के प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें, एक पूरी जो लहसुन होता है ना पूरा गोल गोल उसके जो है निकाल के वो डाल दिए। उसको पहले मैंने पीस लिया, बारीक कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1.5 किलो कीमा है वो डाल दिया है। और उसके बाद इसमें मैंने नमक, सुरख मिर्च, सूखे धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च नहीं डाली मैंने, इसमें नमक डाला था, सुरख मिर्च डाली है मैंने, इसमें क्रश्ड चिलीज़ डाली हैं मैंने, इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है, ज़ीरा डाला है, दैट्स इट। ये 3-4 चीज़ें हैं। उसमें मैंने सब धनिया डाल दी, और अब मैं इसको बस पीस लूँगी, सिंपल एंड ईजी। हाँ, फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल किया है, ये जो ऑयल पड़ा ना ये वाला मैंने इसके ऊपर ड्रिज़ल कर दिया। तो चलें आज ये काम भी करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला टाइम हुआ तो ये काम भी करते हैं। चलें पहले इसको फिनिश करें, फिर वापस आते हैं। एक चीज़ ना और आपको बता दूं, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। कोई भी अच्छा सा ब्लेंडर, ग्राइंडर, जूसर आपके पास ज़रूर होना चाहिए आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए। हम क्या करते हैं कभी कभी थोड़ी, अगर हम अफोर्ड नहीं कर रहे होते तो हम क्या करते हैं थोड़ी चीप वाली चीज़ें ले लेते हैं। तो उन चीप वाली चीज़ों से उस वक्त आपके पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन बार बार वो चीज़ें ख़राब होती हैं और बार बार आपको लेनी पड़ती हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। ट्रस्ट मी, मैंने इससे पहले मेरे ये निंजा का है ना, इससे पहले मेरे पास था ब्लैक एंड डेकर का था।
तो वो जब मैंने लिया था और जब मैं आई थी ना नई नई, उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे और मैंने उस वक्त वो लिया था। उस वक्त आई थिंक वो मुझे अराउंड $100 के मिला था और वो मेरे पास कम से कम 7-8 साल मेरे पास चला है। वो स्टिल पड़ा है क्योंकि मूलियाँ जो है ना, जब मूली के पराठे बनाते हैं तो वो उसमें डाल के ना उसको क्रस्ट नहीं क्या उसे बोलते हैं, श्रेड करते हैं, जो भी बोलते हैं, जिस मूलियों को हम पीसते हैं ना, काटते हैं जिस तरह से, तो वो मैं उसके ऊपर करती हूँ क्योंकि इसमें मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। एंड इसमें मैं सिर्फ ये चीज़ें करती हूँ। तो वो मेरे पास तकरीबन 20 साल पुराना है और वो स्टिल अच्छा काम कर रहा है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शाम का टाइम हो गया और अभी ना मैं गई थी डॉक्टर साहब के साथ बाहर। क्यों? क्योंकि मैंने लेनी थी ये मूली ये मूली लेने के लिए हम गए हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी मैंने मूली क्यों यूज़ करनी है। वैसे तो आपको पता है आज चपली कबाब बन रहे हैं, साथ में मुझे सेसमी सीड्स चाहिए थे, ये आज के लिए नहीं वैसे ही। और कॉस्को गए थे तो हम लोगों ने ये पीचेस लिए हैं, ये ज़रा चेक करें, प्यारे प्यारे पीचेस। नहीं ये पीचेस नहीं है, नेक्ट्रीन्स हैं, सॉरी ये पीचेस नहीं है, नेक्ट्रीन्स हैं। इनको मैं बाद में डाल दूँगी इसकी बास्केट में। राइट नाउ तो ये इधर ऐसे पड़े ही रह जाएँ, खैर है यहाँ पे पड़े रहें। पर अभी हम तैयारी करना स्टार्ट हो चुके हैं हमारे चपली कबाबों की। तो ये इसका मैंने कीमा जो सुबह का बना के रखा हुआ है वो ये है। तो चले, साथ में वैसे आटा गूंदा हुआ है मेरे पास, मैंने सिर्फ इसलिए गूंदा था आटा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि इसके साथ मैं मसाला रोटी बनाती हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये साथ में रख लिया था। ये देखना आटा गूंद रहा है, लेकिन मेरे पास 3-4 रोटी का शायद आटा है। तो ये मैं मूली को ना कद्दूकश कर रही हूँ, मुझे लफ्ज़ याद आ गया, सुबह नहीं आया था। तो ये मैं कद्दूकश कर रही हूँ मूली को, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे जब हम लोग चपली कबाब खाते थे ना, कीमे वाली टिक्कियाँ हम इसको बोलते थे, तो उसमें ग्रीन चटनी के साथ ना ये मूली भी होती थी। ये मैंने थोड़ा सा मूली का पीस तोड़ लिया, अब इसको मैं कद्दूकश कर। रोटियाँ मैंने बना ली हैं, ये देखें रोटियाँ बन गई। अब ये कीमा निकाल लिया है। ये वाला आपको पता ना कि ये जो मेरा सॉस पैन या फ्राइंग पैन जो भी आप इसे कहेंगे, ये मैंने सिर्फ टिक्कियों के लिए रखा होगा कि ये इतना गंदा होता है ना, जब भी आप किसी भी अच्छे बर्तन में भी बनाएंगे ना आपकी टिक्कियाँ, तो ये ख़राब होता ही होता है। तो इसलिए हमेशा मैं धो के फिर इसको मैं अपने इस वाले जगह पे रख देती हूँ। मेरे हाथों पे अभी तक आटा भी लगा हुआ है, ये देखें। तो चलें, रोटियाँ बन गई, आप टिक्कियाँ शिक्कियाँ बनाते हैं, फिर आपको टिक्कियाँ शिक्कियाँ बन रही हैं चपली कबाब। एक्चुअली ना जब मैं बना रही होती हूँ इतना मैस होता है, चूल्हा देखें, इधर नीचे ऑयल देखें, सब जगह पे। जैसे जैसे कबाब बनते जा रहे हैं चपली कबाब, वैसे वैसे सब लोग लेके जाते जा रहे हैं। तो ये मैंने ज़्यादा ऑयल डाल दिया था इसमें से, फिर मैंने निकाल के रखे, अब मैं वक्त के साथ साथ डाल दी हूँ एज़ नीडेड बेसिस पे। तो ये देख लीजिए ये हमारी हालत है इस वक्त। ओए होए गर्मी, वो कहते हैं गरम गर्मी नहीं, गरम गरम, वो कहते हैं चपली कबाब खा रहे हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं, साथ मसाला रोटी खाएंगे। तो अब पहले मैंने डॉक्टर साहब को दिया है, फिर जिब्राइल ले गई, अब मिकाइल को देंगे, तो 1 बाय 1 हम सब की बारी है। देख लें, ये है जी मेरी प्लेट, और आज आप हैरान होंगे कि मैं पूरी रोटी खाने वाली हूँ। तो ये मसाला रोटी मैं बनाती हूँ, और ये मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी दी हुई है। अगर आप जाके देखेंगे मेरे चैनल पे गुल्स लाइफ इन कनाडा, आप लिखेंगे मसाला रोटी एंड चप्पल कबाब, ये चपली कबाब, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। और ये देखें जी चपली कबाब की ज़रा शक्ल चेक करें और इनकी सॉफ्टनेस चेक करेंगे। वो ये इतनी गर्म है, खोल लवा तोड़ लवा, हेलो जी ये देखें, ओह इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के। और ये देखें ऐसे होती है जी हमारे शहर में मूली ऐसे आती थी, रायता एंड मूली इकट्ठा, यहाँ से मूली यहाँ से रायता इकट्ठा तोड़ेंगे और इसको इकट्ठा करके खाएंगे। तो ये होती है जनाब कंप्लीट रेसिपी हमारी, और अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ, उसके बाद आपको यहाँ का मेस भी दिखाऊंगी। तो ये देख लें, सारा कुछ खाने पीने के बाद जो मेस है ना किचन में, वो ये हुआ पड़ा। अब मैं जल्दी जल्दी क्या करूँगी, बर्तन तो नहीं धोती क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई है और मैं आज ड्राइव पे जाने के मूड में हूँ, लेकिन ये है कि इसको बस समेट दूँ ताकि किचन की ना एक शक्ल बन जाए। मुझे इस तरह से ना बहुत ज़्यादा मैसी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, इसलिए अगर मेरे पास टाइम हो ना हो मैं चीज़ें समेट देती हूँ, बाकी डीप क्लीनिंग मॉर्निंग में भी हो जाएगी। तो चलिए आप करती हूँ। और इस वक्त टाइम हो गया रात के 9 बजे का और फ्राइडे को आपको मेरी आवाज़ से पता चलता होगा मैं थक जाती हूँ कि तो इतनी डीप क्लीनिंग्स होती हैं, सारे काम 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 काम, तो इस वक्त तक ना बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो चलें अब इसको करते हैं क्लीन, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सिर्फ 5 मिनट लगे हैं और ये देखें किचन की मैंने ये हालत बना दी है। अब वो कहते हैं ना कम से कम प्रेजेंटेबल लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि पता नहीं की हो गया इतने। और ये बस अब मैं उठा लूँगी इसको ना, मैं सोप के अंदर डिप करके पूरी रात रखूँगी। और देखें ऑयल ऊपर आ गया सारा, सोप मैंने ज़्यादा सारा इसमें डाला, गर्म पानी, एंड अब ये यहीं पड़ा रहेगा। बस इसको रखते हैं एंड दैट इज़ इट। आज का दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये बर्तन सुबह धोऊंगी,
इस वक्त 9 बर्तन। वीकेंड पे मैं बहुत ज़्यादा अपने रूल्स को फॉलो नहीं करती। वीकेंड जो होता है ना वो मैं रिलैक्स लेके चलती हूँ। तो चलें जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।